नमस्कार व्यूअर्स। आप में से बहुत से लोगों ने पूछा है मंत्र शक्ति के चमत्कार के बारे में बतलाइए। मंत्र शक्ति किस प्रकार कार्य करती है, ये साधना का विषय है और इसको जानने के बाद कुछ शेष नहीं रहता। आप में से जो भी मंत्र जाप करते हैं और काफ़ी अच्छी अवस्था को उन्होंने प्राप्त कर लिया है, तो ये समझ लेना कि आपके ऊपर वाले का, मालिक का, ईश्वर का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। वो आपको इस मार्ग में ले जाना चाहता है। पूर्व जन्म में आपने बहुत पुण्य कर्म किए हैं, जिसने आपको प्रेरणा दी ईश्वर के रास्ते, मालिक के रास्ते चलने के लिए। मैं कहना चाहूँगा व्यूअर्स, साधना की एक लंबी यात्रा ब्रह्मचारी व्रत का पालन करते हुए किया और कर रहा हूँ। जो गुप्त चीज़ें, सीक्रेट्स जो मैंने जाना काफ़ी लंबे समय एकांतवास करने के बाद, वो जानने के बाद कुछ भी शेष नहीं रहा था। किसी चीज़ की कमी आपके पास नहीं रहेगी। आज आप नाम, पैसा, शोहरत चाहते हैं। मेरा एक ही सवाल है आपसे, क्या आपने कभी एकांतवास में जाकर लंबी साधना की? नहीं किया। क्या आपने कभी परमपिता परमेश्वर, मालिक, उसको खोजने के लिए चेष्टा किया? क्या आपने तमाम सांसारिक भोगों से हटकर कुछ समय धार्मिक स्थलों पर अपने परिवार से हटकर बिताने की कोशिश की? मैं यहाँ इसलिए कह रहा हूँ व्यूअर्स, वो ऊर्जा वो आपके घर में जप करने से कभी नहीं मिलने वाला। वो उन स्थानों में करोगे जहाँ पब्लिक आती है, वहाँ भी नहीं मिलने वाला। तो मिलेगा कहाँ पर? अनगिनत लोगों ने पूछा। मैं भी ऐसी ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हिमालय तक एकांतवास काफ़ी लंबे से समय तक किया और आज भी करता हूँ। ये मैं बहुत कम लोगों से शेयर करता हूँ, क्योंकि मैं पूरा दिन बोलता ही नहीं हूँ। मैं सिर्फ बोलता हूँ जब मुझे रिकॉर्डिंग करनी होती है, और पूरा दिन एकांतवास में ही चलता है। और उस एकांतवास में वो जो पिछला 20 वर्ष से जो जब तब तपस्या की गई है, उसका जो सामर्थ्य है, वो उसी दौरान एकांतवास में प्रकट होता है। वो जब तक अंतिम सांस तक वो आप भी जानेंगे, और उस रहस्य को सही पात्र नहीं मिलने पर शेयर भी नहीं किया जा सकता। और हमारे गुरुओं का मना है, किसी ऐसे व्यक्ति को जो सांसारिक भोगविलास में बहुत ज़्यादा डूबा हुआ है, उसको इतना जल्दी दिया भी नहीं जा सकता। समय आने पर कोई ना कोई पात्र मिलेगा ज़रूर। भले आप में से बहुत होंगे जो मेरे से टकराएगा और बहुत कोशिश करेगा कोई मंत्र प्राप्त करने के लिए, और उसको मैं दे भी दूंगा, क्योंकि उसका समय आ गया होगा। देखिए, मैं तो प्रोफेसर हूँ। साधना के रास्ते में ईश्वर की इच्छा है। जब मैं इस माध्यम से बोल रहा हूँ, तो आज का इस वार्ता को सीरियसली लेना, ताकि आपके जीवन में अधिक से अधिक कल्याण हो और ईश्वर, परमात्मा, मालिक का सानिध्य मिले, और आपकी गरीबी दूर हो, मनोकामना पूर्ण हो, पैसे की कमी ना रहे। भले आप छोटा सा दुकान चलाते हो, आपके दुकान में भीड़ लग जाएगी। भले आपका कोई काम पूरा नहीं हो रहा है, लोग आपकी ओर आकर्षित नहीं हो रहे हैं, शत्रु घात कर रहे हैं, किसकी हिम्मत नहीं है कि आप घात कर जाए। अगर घात करने की कोशिश भी करेगा, अगर आप उसके मालिक के रास्ते में रहते हैं, सब उल्टी जाएगी। धर्म के आगे कुछ नहीं है, सब कुछ उसका क्रिएट है। ये मानकर आप किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय को हो, बहुत सीरियसली आप प्रेयर करिए। वो ज़रूर आएगा, वो पावर ज़रूर है। और मैं अपने चैनल के माध्यम से कह दूं, बहुत बड़ी शक्ति है। उसका एक अंश भी आप देख लेते हैं तो आपके मन में उतावलापन होगा उसको और बढ़ाने का या बोलने का। मैं कहना चाहूँगा व्यूअर्स, छोटे वार्ता में जप योग सबसे प्राचीनतम योग है।
ये एक चमत्कारी की योग है व्यूअर्स। इसका असर व्यक्ति के मन और मस्तिष्क पर जबरदस्त पड़ता है। जप योग हर तरह के रोग और शोक को मिटाने की क्षमता, सामर्थ्य रखता है। मैं मानता हूँ जप की जो मंत्र होता है, जप का जो माला होता है, यह जो गुरु के द्वारा दिया गया है, तो उसमें बहुत ज़्यादा पावर, बहुत ज़्यादा सामर्थ्य होता है। मैं ये भी मानता हूँ कि घर में जप करने का असर कम होता है। जहाँ एकांतवास, पानी के पास, पहाड़ों में, तीर्थ स्थलों में, गौशाला में, या जहाँ पुण्य कर्म होते हैं, वहाँ जप करने से जहाँ देव प्रकट होते हैं, लाखों गुना बढ़ जाता है और उसको आना पड़ता है, उसको मतलब शक्ति को। क्या कारण है, एक व्यक्ति कल तक तो चाय के रेलवे स्टेशन में चाय की दुकान चलाता था, और 3 साल के बाद जब वो केदारनाथ से साधना करके आता है, पूरे दुनिया में राइज होता है वो, और देश का सर्वोत्तम पद उसको मिलता है। ब्रह्मचारी व्रत, जप का फल, कुंडली जागरण की है व्यूअर्स, उसने साधना की है, इंद्रियों पर नियंत्रण किया है, पवित्रता की पावर है जो लाखों लोग भी अगर सामने आ जाएं, और ब्रह्मचारी योगी है, गृहस्थ में रहकर भी आप उस शक्ति और सामर्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। जो व्यक्ति को बड़ा पद, पैसा, काबिलियत प्रदान करता है, सिर्फ चेष्टा करने से नहीं होता, ये मालिक का इशारा ही होता है, ये गुरु मंत्र होता है जो एक बार देने के बाद और आपकी विश्वास उसको आगे ले जाती है। व्यूअर्स, आप में से पूछा मंत्र का क्या अर्थ है। मंत्र का अर्थ होता है मन को एक तंत्र में बांधना। जब मन एक तंत्र में बंध जाता है तो व्यक्ति मानसिक रूप से शक्तिशाली बन जाता है। यानी कि जो लोग आप में से साधना करते हैं, रोज मंत्र का जाप करते हैं, भले किसी धर्म का हो, वो मानसिक रूप से बड़ा पावरफुल हो जाएगा। और नित्य एक ही टाइम से वो माला जप करता है और प्योर रहता है, प्योर कॉन्शियसनेस, तो बहुत पावर है। आज नहीं तो कल वो आएगा ही आएगा। वो डिपेंड करता है कि आप कितने प्रेयर के स्थल पे जाते हैं, रोज चिल्लाते हैं, तो वो तो प्रकट तो होना ही है। मैंने भी ऐसे कई चमत्कार देखे साधना के बाद जो मैं बता नहीं सकता। अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंचकर कुछ चेतना शक्ति आपकी जगा दे तो आप समझ लेना कि हो सकता है गुरु कृपा हो। हमारे गुरु ने जो कहा है व्यूअर्स कि जप योग 3 प्रकार के होते हैं, वाचिक, उपांशु और मानस। वाचिक का अर्थ व्यूअर्स मुंह से स्पष्ट उच्चारण के साथ किए जाने वाला जप होता है। उपांशु का अर्थ मंद स्वर से मुंह के अंदर ही किए जाने वाला जप, और मानस अर्थात मन ही मन किए जाने वाला जप। अगर आप जप नहीं करेंगे तो सांसारिक भोग विलास तड़पाएगी। हवा में कई प्रकार के शक्तियां हैं, जो अतृप्त आत्माएं हैं, जो आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है नाक, कान, मुंह, इंद्रियों के द्वारा, और तरह तरह के भोग, गंदे विचार वो आपके प्रोड्यूस करती है। उनको अगर आप रोक लेते हो तो बहुत बड़ा पावर, बहुत बड़ा सामर्थ्य, पैसा, पद, प्रमोशन सब आपके आगे पीछे दौड़ेगा। जिस काम को करोगे सिद्ध हो जाएगा, दुनिया बदल जाएगी आज के बाद। अगर 5 मिनट में 20 बार गंदे विचार आते हैं, तरह तरह के सांसारिक विचारों में लगे रहते हो, तो आपकी ऊर्जा समाप्त होती है। ऊर्जा समाप्त होते ही पूजा की इच्छा समाप्त हो जाती है। जैसे जैसे पूजा की पावर बढ़ेगी वैसे वैसे टीवी देखने का मन नहीं करेगा, गंदी बातों में मन नहीं लगेगा, सांसारिक चीज़ों में ज़्यादा रस नहीं आएगा, बार बार ऊपर वाले की ओर देखने की इच्छा होगी। यही पॉइंट है कुंडलिनी जागरण का, यही पॉइंट है, यही कहता है कि शक्ति, परमात्मा, लॉर्ड, मालिक आपकी ओर आ रहा है। जब आप बुरे कर्म करते हैं तब परमात्मा आपसे दूर हो जाता है, जब अच्छे कर्म होते हैं तब वो आपके साथ रहता है। व्यूअर्स, मुख्यतः 3 प्रकार के मंत्र होते हैं, वैदिक मंत्र, तांत्रिक मंत्र और शाब्र मंत्र। इन तीनों मंत्रों को मैंने देखा मेरी हिमालय यात्रा के दौरान। पिछला लंबा इतिहास और कई तीर्थ स्थले, हर जाति हर धर्म की यात्रा की। ऐसा नहीं कि मैं एक ही पर्टिकुलर धर्म में गया, हर जगह गया मैं।
और कुछ ना कुछ आशीर्वाद मैं लेकर भी आया। मंत्रों का नियम होता है व्यूअर्स, मंत्र साधना में विशेष ध्यान देने वाली बात है मंत्र का सही उच्चारण। दूसरी बात, जिस मंत्र का जप अथवा अनुष्ठान करना है उसका आराध्य पहले से ही लेना चाहिए। मंत्र सिद्धि के लिए आवश्यक है कि मंत्र को गुप्त रखा जाए। प्रतिदिन के जप से ही सिद्धि होती है। रोज जप करना पड़ेगा, एक दिन किया अगले दिन नहीं किया, कभी नहीं मिलने वाला। जप से आपकी सीढ़ी आकाश में बनती है। आकाश में जहाँ भगवान मालिक ईश्वर बैठा है, वो आपके जप के कारण उसको आना पड़ता है नीचे। किसी विशिष्ट सिद्धि के लिए सूर्य अथवा चंद्र ग्रहण के समय किसी भी नदी में खड़े होकर जप करना चाहिए। इसमें किया गया जप शीघ्र लाभदायक होता है। जप का द्वादश हवन करना चाहिए और ब्राह्मणों या गरीबों को भोजन कराना चाहिए। तो ये था व्यूअर्स मंत्रों के नियम। अगर आप देखिए, पूरी दुनिया सुनती है इस वार्ता को, लाखों लोग वर्ल्ड ओवर दुनिया भर में। मैं तो प्रोफेसर हूँ, मुझे इतनी सफलता अपने शिक्षा में भी नहीं मिली। लाखों लोग दुनिया भर से सत्संग, एस्ट्रोलॉजी, पूजा पाठ, ध्यान, मेडिटेशन के लिए बुलाते हैं, मिलते हैं, फ़ोन, मैसेज। कभी सोचा ही नहीं थी कि दुनिया बदल जाएगी। इसलिए हुआ साधना। इतने साल जो जप तप किया उसका फल तो आना ही है। ईश्वर और ईश्वर से जोड़ना ही व्यूअर्स जप। ईश्वर और ईश्वर से जोड़ता है जप। सुन लिया ना आपने? अपने इष्ट या किसी शक्तिशाली मंत्र का निरंतर जप करने से व्यक्ति ईश्वर माध्यम की सकारात्मक ऊर्जा और शक्तियों से जुड़ जाता है। जप योग व्यक्ति के अवचेतन को जागृत कर उसे दिव्य दृष्टि प्रदान करता है। ऐसा व्यक्ति स्वयं को किसी भी रूप में स्थापित करने में सक्षम हो जाता है। दूसरे व्यक्ति इससे व्यक्ति टेलीपैथिक और परा मनोविज्ञान में पारंगत हो जाता है। ऐसा कहा जाता है सूक्ष्म शरीर का सक्रिय करता है जप योग। निरंतर मंत्र जप करने से ध्वनि तरंग उत्पन्न होती है। उससे शरीर के स्थूल व सूक्ष्म अंग तक कंपित होते हैं, जिसके कारण व्यक्ति का सूक्ष्म शरीर सक्रिय होकर शक्तिशाली परिणाम देना प्रारंभ कर देता है। लाखों लोग आपके भक्त हो जाएंगे। जहाँ आपकी आवाज़ जाएगी वहाँ लोगों को मोटिवेशन मिलेगा, जीने की शक्ति मिलेगी, जीने की चाह मिलेगी, क्योंकि ईश्वरीय पावर, ईश्वरीय शक्ति आपकी आवाज़ के द्वारा उन तमाम लोगों के कानों में जा रहा है। और एक बार कान से आवाज़ गई तो उस व्यक्ति का रूपांतरण तो होना ही है, कोई नहीं रोक सकता। अगर आपका समय आ गया है तो मेरे आवाज़ से आपका रूपांतरण तो होना ही है। मेरा जो भी भजन कीर्तन है इतने सालों का, वो आपके शरीर में जाकर चुभेगा। और चुभेगा क्या? आपकी भक्ति शुरू हो जाएगी। मंत्र शक्ति का चमत्कार होता है। जप योग के चमत्कार के संबंध में व्यूअर्स शास्त्रों में ढेरों सारे उल्लेख मिलते हैं। वेदों में विभिन्न प्रकार के मंत्रों का प्रयोग किया गया है। वेदों में उल्लेख है कि विशेष प्रकार के मंत्रों से विशेष तरह की शक्ति उत्पन्न होती है। अनेक परीक्षणों से भी सिद्ध हो गया है कि मंत्रों में प्रयोग होने वाले शब्दों में भी शक्ति होती है। मंत्रों में प्रयोग होने वाले कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें अल्फा वेव्स कहते हैं। मंत्र का ये शब्द 8 से 3 साइकिल प्रति सेकंड में होता है और ये ध्वनि तरंगे व्यक्ति की एकाग्रता में भी उत्पन्न होती है। इन शब्दों से जो बनता है उसे मंत्र कहते हैं। मंत्र के जप करने से व्यक्ति के भीतर जो ध्वनि तरंग वाली शक्ति उत्पन्न होती है उसे जप योग या मंत्र योग कहते हैं। अब पूछते हैं आप लोग कि कैसे मिटते हैं शोक जप से। ये भी एक अच्छा सवाल है कि जब व्यक्ति बहुत व्यग्र या चिंतित रहता है तो तरह तरह के नकारात्मक विचारों से घिर जाता है और पहले की अपेक्षा परिस्थितियों को और भी संकटपूर्ण बना लेता है। ढेर सारे विचारों से बचने के लिए किसी भी मंत्र का जप करते रहने से मन में विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है। इससे शोक और संताप मिट जाता है। ये व्यक्ति को मानसिक रूप से शांत कर देता है। मानसिक शक्ति बढ़ाता है जब, इस बात का ध्यान रखना व्यूअर्स। अच्छे विचार, मंत्र और भगवान
का बार बार जप करने या ध्यान करते रहने से व्यक्ति की मानसिक शक्ति बढ़ जाती है। मानसिक शक्ति के बल पर ही व्यक्ति सफल, स्वस्थ और शक्तिशाली महसूस कर सकता है। व्यूअर्स, मंत्र के द्वारा हम खुद के मन या मस्तिष्क को बुरे विचारों से दूर रखकर उसे नए और अच्छे विचारों में बदल सकते हैं। लगातार अच्छी भावना और विचारों में रत रहने से जीवन में हो रही बुरी घटनाएं रुक जाती है और अच्छी घटनाएं होने लगती है। यदि आप सात्विक रूप से निश्चित समय और निश्चित स्थान पर बैठकर प्रतिदिन मंत्र का जाप करते हैं तो आपके मन में आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और साथ ही आप में आशावादी दृष्टिकोण विकसित होता है, जो कि जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। आखिर में कहना चाहूँगा, आप लोगों ने पूछा मंत्र से क्या होता है। मंत्र से किसी देवी या देवता को साधा जाता है, मंत्र से किसी भूत या पिशाच को भी साधा जाता है और मंत्र से किसी यक्षिणी और यक्ष को भी साधा जाता है। मंत्र साधना भौतिक बाधाओं का आध्यात्मिक उपचार है। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्याएं या बाधा है तो उस समस्या को मंत्र जप के माध्यम से ही हल कर सकते हैं। नवरात्रि व्यूअर्स सामने हैं। इससे बढ़िया समय 9 दिन मंत्र सिद्ध करने का, अपनी परेशानियों को दूर करने का और जीवन में दोबारा नहीं आने वाला है। माता की कृपा अगर मिल जाए इस समय, बहुत पवित्रता से बहुत ज़्यादा जप कर लेते हैं, बहुत पुण्य करते हैं और ध्यान में रहते हैं, दान करते हैं, तो देख लेना ये 9 दिन आपके ज़िंदगी का बहुत बड़ा चैप्टर शुरू करने जा रहा है। इतने पढ़ लिखने के बाद भी मैं आपको इतने मोटिवेट कर रहा हूँ, प्रेरणा दे रहा हूँ मंत्र करने के लिए। क्या से क्या हो जाएगा मैं बता नहीं सकता। बड़े से बड़े पोस्ट, नेम, फेम, शोहरत, पैसा, विवाह, शारीरिक जो रोग चल रही है, तरह तरह की परेशानियाँ, अदृश्य शक्तियाँ हैं जो मंत्र के द्वारा आपके कान में कह देगी, देखो बेटा, देखो बेटी, ये काम कर, तेरा मंगल होगा। और दुश्मनों से भी बच जाओगे। कोई नकारात्मक ऊर्जा, एनर्जी भेजता है, उसके कर्मों को भी पलट दोगे आप। आज से ही प्रेरणा लो, नवरात्रि सामने है, बहुत ज़्यादा सिद्धि करेंगे, प्रेयर करेंगे और इस तरह अपनी जीवन यात्रा अंतिम सांस तक निकालेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करिएगा। जय माता दी।